आज हमारे लिए चर्चा और चिंता दोनों के विषय बन रहे हैं हमारे परिवार। कि आज हमारे परिवार आखिर टूट क्यों रहे हैं। जो परिवार बड़े शक्ति संपन्न हुआ करते थे, एक आदमी कमाता था और 50 खाते थे, आज उस भारत में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि हमारे परिवार दिन पर दिन टूटते जा रहे हैं। इसका मेन कारण है भौतिकवाद। हम एक कहानी सुनते हैं कि जब गंगा तट को पार कर रहे थे श्री राम भगवान, तो केवट को उतराई के लिए जैसे ही वो कुछ उतराई देना चाहते थे तो सीता माँ ने अपनी अंगूठी देखी और चुपचाप से उतार के श्री राम भगवान को दे दी कि ताकि केवट को उतराई दे सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में हर चीज़ पे भौतिकवाद इतना हावी हो गया है कि हमारी खर्चा अठन्नी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होता जा रहा है। कि हम जो भी कमाते हैं वो पूरा खर्चों में बाहर जा रहा है। हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि परिवार के प्रति संवेदनाएं कम होती जा रही हैं। जहाँ पे त्याग खत्म हो जाए और लालच चालू हो जाए, वहाँ परिवार वैसे भी और रिश्ते नहीं रुकते। हम हमारे ग्रंथों में देखें, क्योंकि हमने अपने ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया। अगर आपको या मुझे मेरा परिवार बचाना है तो हमें रामायण के पात्रों से ये सीख लेनी होगी कि एक राज्य, जब दशरथ जी ने अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो तुरंत ऋषि वशिष्ठ से जाके मिले और बोले कि बस मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी, मेरा बेटा राजा होगा। सुबह जब राज तिलक की तैयारी चल रही है, उसी दौरान माता कैकेयी ने अपने दोनों वचन मांग लिए और राम को वनवास और भरत को राज्य। जो कि राम अभी राज तिलक की तैयारी की चर्चा में थे, वही राम बलकल और साधु वेश में संन्यास के लिए तैयार हो गए, वन में जाने के लिए। जबकि उनके पिता दशरथ ने ये कहा कि तुम राजा हो, अगर चाहो तो मुझे बंदी बना लो और तुम राज तिलक करो, क्योंकि मेरा समय पूर्ण हो चुका है। तो राम क्या कहते हैं कि पिता की आज्ञा और माता की इच्छा, दोनों की इच्छा का अगर मैंने मान नहीं रखा तो मेरा पुत्र होने का सौभाग्य क्या। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने पिता और माता दोनों की इच्छा को पूर्ण कर सकूं, और वो राज्य का त्याग करके वनवास के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो कि लक्ष्मण उनके भाई हैं, माता सुमित्रा उनको कहती है कि तुम अपने भाई की परछाई बन के जीना। चारों भाइयों की अभी नई नई शादी हुई है। सीता जिद करके सीता माँ उनके साथ जा रही हैं। उर्मिला जी को लक्ष्मण जी माताओं की सेवा में छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा त्याग, जहाँ परिवार में एक दूसरे के लिए जिया जाता है, वो परिवार कभी टूटते नहीं हैं। और उनका आगे जाके भी हम देखते हैं कि भरत जी भी राज्य का त्याग कर देते हैं। उनके पादुकाओं से, राम भगवान की पादुकाओं से राज्य चलता है। जमीन पे भगवान सो रहे हैं तो भरत जी भी चित्रकूट में जमीन पे सोते हैं। मांडवी और श्रुतिकीर्ति अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा में संलग्न हैं। ये है संस्कार।
और जब राम भगवान लौट के आते हैं 14 वर्ष बाद में, तो उससे पहले वो हनुमान जी को भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था भरत जी को कि मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा था कि अगर एक पल भी लेट हो गए तो मैं प्राणांत कर लूँगा, यानी स्वयं को समाप्त कर दूँगा। तो श्री राम भगवान सबसे पहले हनुमान जी को भेजते हैं कि जाके तुम भरत को मैसेज दे दो कि मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भरत को खो दूँ। इसे कहते हैं प्यार, कि एक दूसरे का ख्याल रखना। एक किस्सा आता है कि जब भरत जी श्री राम से मिलने वन में जाते हैं, तो श्री राम जी कहते हैं कि जितने भी मार्ग में कांटे हैं उन सब कांटों को चुक के दूर कर दो। तो बंदे भी पूछती हैं कि आपको मार्ग के कांटों ने इतना व्यथित किया, इतनी तकलीफ़ दी? तो कहते नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे भरत को एक कांटा भी मिल गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरे भाई इन कांटों पे चल के गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मार्ग में जितने भी कांटे हैं उनको साफ कर दिया जाए। कि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि स्वतः ही 22 वर्षा चलता है। अगर मैं आपका ख्याल रखती हूँ तो आप स्वतः ही मेरा ख्याल रखोगे। इसी को परिवार कहा गया है। परिवार में स्वयं के लिए नहीं जिया जाता, अपनों के लिए जिया जाता है। प्रेम का नाम ही देना है। जहाँ लेने की भावना हो जाए वहाँ प्रेम नहीं टिकता। जैसे कि सुपर्णखा वन में मिलती है तो राम को कहती है कि तुम जैसा पुरुष मैंने दुनिया में नहीं देखा, तुम मेरे योग्य हो। अगर आज किसी पुरुष को एक स्त्री अस्वस्थ करती है, वो तुरंत उसमें लिप्त हो जाता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन उन्होंने मर्यादा रखी थी कि मैं एक स्त्री के अलावा किसी को नहीं। तो उनकी पत्नी जो सीता है, उन्होंने उन्हीं की मर्यादा रखी। ये हमारा आचरण है, चरित्र है, जो कि हमें सिखाया जाता है। अगर चरित्र बलवान हो तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। राम अकेले थे लेकिन चरित्रवान थे, उनका भाई उनके साथ था, और रावण चरित्रहीन हो गया था। उसने पराई स्त्री पे नज़र डाली थी। इस कारण उसने अपने भाइयों का भी साथ छोड़ दिया। और जिसके गुरु शिव भगवान थे, हर विद्या उसके पास थी, यमराज उसके कदमों में था, नक्षत्र उसके कदमों में बंधे रहते थे, लेकिन एक गलती के कारण सब कुछ लुटा बैठा। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि माता मंदोदरी से, जो पंचकन्याओं में सबसे उत्तम थी, वो उनकी पत्नी थी। तो माता मंदोदरी कहती है कि तुम किस चीज़ से व्यथित हो कि मैं सीते को ले आया, लेकिन वो मेरी तरफ पलकें उठा के भी नहीं देखती। तो माता मंदोदरी कहती हैं कि ऐसा करो, अगर आपको इतनी तकलीफ़ होती है तो आप राम बन के चले जाओ, तब तो वो तुम्हारी तरफ देखेगी। तो रावण फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, मैंने कई बार ये कोशिश की, लेकिन जब मैं राम बनता हूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई स्त्री दिखाई नहीं देती। मुझे सबके अंदर अपनी बहन और बेटी नजर आती है। ये होता है चरित्र। चरित्र है तो हमारे पास सब कुछ है। पैसा जाने के बाद आ सकता है, स्वास्थ्य आ सकता है,
लेकिन चरित्र जिसका चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। तो हमें अगर अपने जीवन में संस्कारों को लौटा लाएं तो हमारा जीवन फिर से बहुत उन्नत, बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अपने परिवार में संस्कारों के साथ में अपने बच्चों को पालन पोषण कीजिए, उनको संस्कार सिखाइए, क्योंकि संस्कार हमारी नींव है। जिसके घर में संस्कार है वही शक्तिशाली है।